बिहार का खान पान की बात सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। सुबह की शुरुआत, लिट्टी चोखा का स्वाद। बहुत समय पहले जब बिहार की मिट्टी पर सूरज की पहली किरण पड़ी तो गांव के लोग अपने दिन की शुरुआत एक खास व्यंजन से करते थे। इस व्यंजन का नाम था लिट्टी चोखा। एक दिन गांव की रसोई में सरसों के तेल में तली गई लिट्टियों की खुशबू हवा में फैल रही थी। सत्तू से भरी इन लिट्टियों को आग की धीमी आंच पर पकाया जाता था। साथ में बैगन और आलू का चोखा जिसमें हरी मिर्च, धनिया और सरसों का तेल मिला होता था और उसी के साथ परोसा जाता था। गांव के बच्चे और बड़े मिलकर यह स्वादिष्ट नाश्ता करते थे और दिन भर की ऊर्जा से भर जाते थे। दोपहर की भोज में खिचड़ी का महत्व। दोपहर का समय था और सूर्य अपने चरम पर था। एक दिन गांव के किसान रामू ने अपने खेतों से लौट कर आया और उसकी पत्नी ने मिट्टी के चूल्हे पर खिचड़ी बनाई थी। यह साधारण सा दिखने वाला व्यंजन, चावल और दाल का मिश्रण, बिहार के लोगों के दिलों में विशेष स्थान रखता है। खिचड़ी के साथ दही, पापड़ और अचार का संगम होता था। कहा जाता है खिचड़ी के है चार यार, चोखा, चटनी, घी, अचार। यह शनिवार को रामू का परिवार खिचड़ी के साथ विशेष पूजा करता था और इसे देवी देवताओं को अर्पित किया जाता था। त्योहारों का मजा दही चूड़ा और तिलकुट के साथ। त्योहारों का समय था और गांव में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा था। एक दिन गांव की महिलाएं चूड़ा और दही की तैयारी में लगी थी। मकर संक्रांति पर चूड़ा दही का सेवन विशेष महत्व रखता है। इसके साथ तिलकुट और लाई भी परोसे जाते हैं। तिलकुट जो गुड़ और तिल से पकाया जाता था, मकर संक्रांति के त्योहार का मुख्य आकर्षक होता है। गांव के लोग मिलकर त्योहार मनाते थे और एक दूसरे को तिलकुट खिलाते थे। विवाह का भोज, माछ भात और सत्तू की रोटी। गांव में एक दिन रामू की बेटी की शादी का आयोजन हो रहा था। शादी के इस खास मौके पर विशेष भोज की तैयारी की जा रही थी। माछ भात अर्थात मछली, चावल और सत्तू की रोटी इस भोज का प्रमुख हिस्सा था। माछ भात सरसों के तेल और मसालों में पकी हुई मछली के साथ चावल बिहार के शादियों का प्रमुख व्यंजन है। साथ में सत्तू की रोटी जो सत्तू और गेहूं के आटे से बनी गई थी, उसके साथ परोसी जाती थी। मेहमान इस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते और आशीर्वाद देते थे। मिठाइयों की मिठास, खाजा और ठेकुआ के साथ। शादी का समापन मिठाइयों के बिना अधूरा था। एक दिन गांव की औरतें खाजा और ठेकुआ बना रही थी। खाजा जो मैदा और चीनी की चाशनी से बनता है, बिहार का मशहूर मिठाई है। ठेकुआ गुड़ और आटे से बनी यह मिठाई छठ पूजा के अवसर पर विशेष रूप से बनाई जाती है। इन मिठाइयों की मिठास ने शादी के माहौल को और भी मीठा बना दिया। शीतल पेय, गर्मी के दिनों में सत्तू का शरबत और मट्ठा। गर्मियों की तपती दोपहर में एक दिन रामू अपने खेतों से थक कर लौटा। उसकी पत्नी ने सत्तू का शरबत और मट्ठा पिलाया। सत्तू का शरबत जिसे सत्तू, पानी, नींबू और नमक से बनाया जाता है, शरीर को ठंडक और ताजगी देता है। मट्ठा जिसमें हरी मिर्च और धनिया डाली जाती है, प्यास बुझाने और पेट को ठंडक देने के लिए खास होता था। बिहार का खान पान उसकी संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। लिट्टी चोखा, खिचड़ी, माछ भात, सत्तू की रोटी, खाजा, ठेकुआ, सत्तू का शरबत और मट्ठा जैसे व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि बिहार के लोगों की आत्मा और उसके जीवन की कहानियां भी बयां करते हैं। यह अनोखी कहानी हमें बताती है कि कैसे बिहार के लोग अपने भोजन में प्रेम, परंपरा और उत्सव का स्वाद मिलाते हैं। जय बिहार, समृद्ध बिहार और आप देखते रहिए द ग्रेट बिहार।